गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी बुक में? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज इन ईयर्स 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हीज प्रेजेंट एज। यानी कि एक रहमान है, उसकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है बेटा। और वो कहता है जो उसकी एज है उसके 3 साल पहले वाली एज और 5 साल बाद वाली जो एज है उन दोनों का रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना, उसको लेना है और उसका सम करना है। उसको सोल्व करके जो आपके पास एज आएगी वो आपको फाइंड करके दिखाने। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज उसने पूछा। तो हम सबसे पहले इसी को लेट करते हैं। हमने यहां से शुरू किया सोल्यूशन को। सोल्यूशन में कहता है लेट रहमान प्रेजेंट एज। क्या लेट करेंगे हम? एक्स ईयर्स, क्योंकि ईयर्स में बोला उसने तो ईयर्स ही हम लेट करते हैं कि एक्स ईयर। हमें नहीं पता वो कितने साल का है, लेकिन जितना भी है एक्स ईयर लेट कर दिया। अब वो बोल रहा था कि रहमान की जो 3 ईयर एगो एज है, तो हमने दिखाया रहमान एज 3 ईयर्स एगो, यानी कि हमारे पास 3 साल पहले होगा तो यानी कि माइनस हो जाएगा बेटा x माइनस 3 ईयर्स। ये एज बनेगी 3 साल पहले की। इसी तरह रहमान की जो एज होगी 5 ईयर्स लेटर इसने पूछा है, यानी कि उसने फ्रॉम नाउ बोला था तो यानी कि बाद वाली। तो हम यहाँ इसे लिख लेते हैं लेटर। कितना हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर्स। ये हमारे पास इसकी एज आ गई। लेकिन इसने इसको पूछा, अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला उसने कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बेटा इसने क्या बोल दिया? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, इन दोनों एज का, यानी कि 3 साल पहले की जो एज है और 5 ईयर लेटर जो एज है आपके पास, उसके लिए इसने बोला रेसिप्रोकल लेना। रेसिप्रोकल का मतलब अगर इसके अपोन में भी 1 हो, इसके अपोन में भी 1 हो, तो इसका रेसिप्रोकल लेना। इन दोनों के रेसिप्रोकल लेना है और उसका सम करना है। और वो किसके इक्वल है? इज 1/3, यानी कि इन दोनों के रेसिप्रोकल जो होंगे वो इक्वल किसके आएगा? 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया 1 अपॉन में, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है तो बेटा 1 अपॉन में x माइनस 3 हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में x प्लस 5। और इसने बोला द सम ऑफ, यानी कि इन दोनों का सम करना है और वो किसके इक्वल बता रहा है? 1/3। इस इक्वेशन को आपको बनाना है या ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 3 और x प्लस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। जब ये यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 5। और जब इस 1 के साथ इसको किया तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 3। यहाँ पर x और x कितना बन जाएगा बेटा? 2x। x और x हमारे पास क्या आ गया? 2x। और 5 माइनस 3 किया तो कितना हो जाएगा? प्लस में 2 अपॉन में, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और माइनस का 3x। जब इसको इससे किया तो प्लस का 5x और माइनस का 15 और इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास? 1/3। इसको सोल्व करना है बेटा आपको। 2x प्लस में 2 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस माइनस 5x में से 2x माइनस किया तो यहाँ 3x माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 के साथ इसको करोगे। 3 से इसको किया तो 3 2 ज़ा 6x हो गया और 3 2 ज़ा प्लस में 6 इक्वल टू, इसके साथ में किया तो ये एज इट इज आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है तो इसको इधर लेकर आना है ताकि इक्वल 0 बन जाए। तो हम इसको जो राइट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड पर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इधर। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 और इधर लेकर आए प्लस का 6x था तो माइनस का 6x और प्लस का 6 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6। अब आपके पास इक्वल टू क्या बनेगा? 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ गई? x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x क्या बन जाएगा? माइनस का 4x और माइनस का 15 और माइनस का 6 तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अब इसको आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से भी। इसके फैक्टर अगर फाइंड हो जाता है तो आसानी से तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक। अब यहाँ देखो 21 है और यहाँ 4,
हमें पता है 21 किस में आता है, 7 3 और 7 में से 3 माइनस करते तो 4 हमारे फैक्टर बन रहे हैं। एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस है यहाँ पर फर्स्ट साइन तो वही रहेगा माइनस का 7x और प्लस में 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, x माइनस 7 आपके पास रह गया। इधर क्या निकलेगा, प्लस का 3 तो x माइनस 7 और इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर क्या आ गए, x प्लस में 3 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमें दोनों को इक्वल 0 लेकर चलना है, तो अब इसको इक्वल टू 0 लेकर चलोगे, x प्लस में 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ रही है -3 और x की वैल्यू एक आ रही है प्लस में 7। आपको पता है जो एज होगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती बेटा, तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर दिखाना है, मैं यहीं लिख रही हूँ कि -3 इज नॉट पॉसिबल। -3 जो होगी एज वो नॉट पॉसिबल होगी, क्योंकि एज आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपके पास क्या आ गई, 7 आ रही है एज, तो आप दिखाओगे हैंस रहमान एज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अब क्लास का टेस्ट है कोई जिसमें शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम जो है वो क्या गिवन है आपको, 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस देन इन इंग्लिश। अब वो कहता है कि अगर वो 2 नंबर मैथ में ज्यादा ले और 3 नंबर जो है वो इंग्लिश में कम हो जाते हैं, तब द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, जो उसके उस टाइम मार्क्स आते हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वुड हैव बीन 210। उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। आपको दोनों के आपको मार्क्स बताने, तो हमें मैथ और इंग्लिश दोनों लेके चलना है बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं एक सब्जेक्ट का, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप लेट कर सकते हो। मैं यहाँ लेती हूँ लेट शेफाली obtained marks in mathematics। in mathematics में लेट किया मैंने x, अब उसके x मार्क्स हो गए। अब शेफाली मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, क्योंकि दूसरा एग्जाम किसका है, उसका इंग्लिश का, तो कितना हो जाएगा। अब हमारे पास x ये है, अब इसने बोला था दोनों का सम जो है बेटा 30 है। अगर मैं 30 में से एक को माइनस कर दूं, फर्स्ट सब्जेक्ट को माइनस कर दो तो सेकंड के मार्क्स पता लग जाएंगे हमें। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 30 माइनस में x। हमने एक को x लेट किया तो दूसरे के लिए हमें क्या करना होगा, 30 माइनस में x। अब हमने लिखा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था हैज शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर मैथ के मार्क्स में 2 मार्क्स मोर हो जाए यानी कि ज्यादा हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस में 2। अब ज्यादा होगा तो प्लस हो जाएगा बेटा। और सेकंड में कहता है कि इंग्लिश के लिए उसने बोला 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इसमें से 3 मार्क्स कम हो जाए यानी कि 30 माइनस x माइनस में 3 हो जाए। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 210। अब इसको सोल्व करना बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर क्या है 30 माइनस 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं इधर 27 और माइनस में x इक्वल टू 210। अब इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट करना होगा इसका। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x किससे किया तो क्या हो जाएगा 27x, x के साथ इसको किया तो माइनस का x स्क्वायर, 2 के साथ 27 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 54 और 2 के साथ में x का किया तो माइनस का 2x इक्वल टू 210। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 27x और माइनस का 2x। 27 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 25x माइनस में x स्क्वायर प्लस में 54 और इक्वल टू कितना है 210। अब वही है, यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चाहिए ताकि ये माइनस ना, तो हमें हमारा काफी आगे माइनस चलता रहेगा तो आंसर में मिस्टेक होने के चांसेस है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों ही टर्म्स को हम उस साइड लेके जाते हैं। अब यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रही हूँ x स्क्वायर और 25x प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 25x और प्लस का 54 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 54। इन लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को सबको हम किधर लेकर गए राइट, और ये राइट में थी तो इसको एज इट इज रखना है तो प्लस का ही रहेगा बेटा ये, और इक्वल टू क्या बन गया 0।
अब इसको सोल्व किया तो x का स्क्वायर माइनस का 25x और यहाँ प्लस माइनस 210 में से जब हमने यहाँ पर 54 को माइनस किया तो कितना आ रहा है प्लस का 156 इजकल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के हमारे फैक्टर फाइंड करेंगे। अब फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि 156 है, इसको इस तरह से करेंगे हम। 3 से किया 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6, फिर हमने यहाँ 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 6 जा तो फिर 2 से किया तो 13 आ गया और 13 1 जा 13। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। हमें पता है कि हमारा 25 प्लस करके आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट करके तो 156 ही आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 और 13 हमें पता है दोनों को प्लस करते तो कितना आता है बेटा 25, तो हम इसके फैक्टर वही ले रहे हैं। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डी के बाद आपके रूट्स निकालना, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और यहाँ मेरे 13 और 12 आ रहा है तो माइनस का 13x और माइनस का 12x इजकल टू 156 इजकल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे बेटा, x कॉमन आ गया तो x माइनस में 13 और यहाँ से हमारे पास 12 कॉमन आएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 13 इजकल टू 0। हमारे पास आ रहा है x माइनस में 12 और x माइनस में 13 इजकल टू 0। अब इनको इक्वल 0 लेके चलना है तो x माइनस 12 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12 प्लस की हो जाएगी। x माइनस 13 इजकल टू 0 तो x क्या आ जाएगा प्लस का 13। अब मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव आ रही है। देखो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपके दोनों ही आंसर होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया जाता है और दोनों नेगेटिव कभी नहीं आएंगी। अब आपके पास दोनों पॉजिटिव है तो 2 ही आंसर बनेंगे। अब x हम किसको लेट कर रहे थे बेटा, मैथ्स के मार्क्स को, तो हमारे पास यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि मैथ्स मार्क्स जो हैं अगर आपके पास 12 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स इजकल टू 30 माइनस में 12 और 30 माइनस में 12 किया तो आपके पास कितना आ रहा है 18, तो 18 आपके इंग्लिश के हो गए। और अगर आपके पास मैथ्स मार्क्स जो हैं 13 हैं तो आपके पास इंग्लिश मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स इजकल टू 30 माइनस में 13। जब 30 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास 17। ये आपके पास दोनों ही आंसर होंगे आपकी बुक में। ये आपका 5th क्वेश्चन है। आज आपके 2 क्वेश्चन हैं ये। ओके, थैंक यू।